श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल संत चरित्रों की श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री बेगमदास जी महाराज को। श्री बेगमदास जी महाराज श्री गुरु छोना जी महाराज के योग्यतम शिष्यों में थे। इनकी बहुत उच्च कोटि की भक्ति साधना रही और अपने जीवन काल में बेगमदास जी एक सिद्ध महात्मा के रूप में जाने गए। इनका ही एक अन्य नाम जन बेगम है। अपनी रचनाओं में भी जन बेगम छाप लगा करके उन्होंने वाणी की रचना की है। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल जी के शोध ग्रंथ के अनुसार बेगमदास जी का जन्म अलवर जिले के जिंदोली गांव में हुआ था। इन्हें श्री अखेराम जी का ही छोटा भाई बताया जाता है। स्वभाव से एकदम मस्त मौला प्रवृत्ति के महात्मा थे। सदा मस्त रहने और गम से रहित, गम को दूर भगा देने के कारण ही ये बेगम कहलाया। और महाराज संतों को गम है ही किस बात का। जब स्वामी गुरु छोना जी जैसे पहुँचे हुए सिद्ध गुरुदेव की छत्र छाया सहजई में प्राप्त हो गई तो किस चीज़ का गम था। तो उन्होंने भगवन नाम भगवत लीला रस में इनको छका दिया गुरुदेव ने। जन बेगम जी ने कोई मठ मंदिर नहीं बनाया। अधिकांश श्री अखेराम जी के पास जयपुर में ही रह करके भजन किया, वहीं काव्य रचना भी की। श्री अखेराम जी द्वारा जिंदोली में जो मंदिर बनाया गया उसकी वे देखभाल अवश्य करते थे। इनकी वाणी में वैराग 12 मासी, श्रीमद् भागवत भाषा, एकादशी महात्म्य, सुदामा चरित्र, वाणी आदि रचनाएं हैं। तो जैसी इनकी रहनी मस्तानी प्रवृत्ति की थी वैसी ही उपदेश की शैली भी थी। बिना लाग लपेट के ललकारते हुए जीवों को चेतावनी देकर के सन्मार्ग पर लाने के लिए इनकी वाणी सक्षम है। बैराग 12 मासी की कुछ पंक्तियां हम देखें तो ये बात प्रकट होती है। यहाँ पर कहते हैं, सावण सिर पे काला ठाढ़ा, चेत क्यों न सवार ही, तज नेह झूठी वासना, कर साध संगत संग प्यार ही। सिर पर सावन की काली घटाओं के समान एक काल सवार है तो जल्दी क्यों नहीं चेत जाता है। छिन छिन तेरी आयु छीजे, समझ मूड गंवार है, अंत समय पछताएगा जब, जम देह अधिकी मार ही। यम की अधिक मार पड़ेगी अंत में तो पछताएगा फिर। भादो भरम में कहाँ भुलावे, नार सुत धन धाम में, संत न जान के कुल गोत, नाती परा झूठ के काम में। तो सावन के बाद जैसे क्रम से भादो आता है तो 12 मासी की इस रचना में कहते, भादो भ्रम में कहाँ भुलावे, जीव तू भ्रम में कहाँ पड़ा है। इन सो छूटन हो ये कब, दिन रैन 8वें याम में। दिन रात 8वें याम इनमें छका रहता है, कुल गोत नाते आदि में। ताते ताते जू नेह निवार, भोंदू सूरत लाओ राम में। तो संसार से नेह का निवारण करके
और अपने सुरती राम की तरफ करो। अंत में गुरु कृपा रूपी वरदान की याचना की है 12 मासी के अंत में, ताकि हृदय में कुछ शांति मिले। तो कहते हैं, जेठ जीव की हुई नासी न शीतता अंतर भई, गुरु छोना जी कृपा करिए कथा करनी रसमयी। बैराग 12 मासी आशीष तो ही दिया नित नई, जन बेगम अधीन के यह सकल अंतर में छई। तो इन पंक्तियों में श्री बेगम दास जी ने वासना, भ्रम, झूठ इनको जीव के पतन का कारण बताया और इन्हें न त्यागने पर परिणाम भोगने की भी चेतावनी दे दी है। श्री हरि गुरु से अपने अवगुणों को, कामी, क्रोधी, लोभी, पतित होने की जो यथास्थिति है जीव की, उस जीव की इस स्थिति को बता करके एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये जीव तो स्वभाव से ही विकारों की, पापों की खान है, पर आप इस अधम पर कृपा करो। मैं हूँ तो अत्यंत अपवित्र, पर आप तो पतितों के भी उद्धारक हो, इसलिए अधम पर कृपा करो। बड़ी सुंदर प्रार्थना उन्होंने अपनी वाणी से करी है। प्रभु जी मैं पापी अति भारो, अब तो आयो शरण तुम्हारी, मेरो करो निवारो। कामी, क्रोधी, लोभी मैं हूँ, मोह गर्व में पूरा, कितने भयंकर अवगुण भरे हैं मुझ में। तुम्हारी भक्ति करी नहीं कबहूँ, ऐसी मति का कूड़ा। मेरी मति तो देखो कैसा कूड़ कपट भरा है बुद्धि में, तुम्हारी कभी भक्ति नहीं करी है। हूँ अज्ञान महाजड़ मूर्ख, जगत विषय में पागो, संत साध की सेवन कीनी, वाद विवाद में लागो। जो करना था वो किया नहीं, उल्टे वाद विवाद में पड़ा। पर निंदा और हिंसा मुँह में मैं पतितन को राजा। अच्छा, पतितों में भी साधारण नहीं, पतितों का भी सिरमौर हूँ मैं। पर निंदा और हिंसा में मैं पतितन को राजा, बड़ो भरोसो राखूं तेरो तुम ही सवारो काजा। गुरु छोना पूरन अविनाशी, अब के मोहि उबारो, जन बेगम को भवसागर सो, बाह पकड़ कर तारो। इनके वाणी संग्रह में होरी लीला, विवाहोत्सव लीला, रासलीला, गोपी विरह आदि भाव के सुंदर पद प्राप्त हैं। जैसे होरी की पंक्तियाँ वाणी में हमें प्राप्त हुई। कान सुजान चतुर रंग भीना, होरी खेलत आए मोरे अंगना, संग लिए बहु ग्वाल मंडली, अधिक अनूप समाज बना। नख सिक भूषण पीत वसन, तन श्याम बदन अति शोभ घना, पान खात मुस्कात लालजी, चितवन ने मेरो हर्यो मना। गावत धमाल विशाल सुरन सो, नाचत तत थे तनन तना, सखी बेगम गुरु छोन पिया की, छवि बिसरो न रैन दिना। बहुत सुंदर भाव है। श्री राधा कृष्ण विवाहोत्सव की भी पदों के माध्यम से रचना करी है। श्री कृष्ण का दुल्हा रूप कैसा सुंदर है बताते हैं। अहो हरियाला बनड़ा प्यारा, सुंदर श्याम सोहन मन मोहन, अनुपम रूप उजारा। नख सिक भूषण वसन सजे, अति चितवन कामन गारा, सखी बेगम राधावर प्यारो, जीवन प्राण हमारा। तो इससे सिद्ध है कि अपने परंपरानुसार श्री बेगमदास जी महाराज सखी भाव के उपासक थे। प्रियालाल की सखी होने से भी स्वयं को गम रहित मानते थे, क्योंकि हम श्री प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं, तो गम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भी वे अपने आप को बेगम कहते हैं। जय जय श्री सुखदेव।